नमस्कार दोस्तों, हमारा अभिवादन स्वीकार करिए। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दर्शकों, हमारा आज का विषय बड़ा ही खास होने वाला है, खास तौर पर उन माताओं के लिए, उन स्त्रियों के लिए जो कि गर्भवती हैं। दर्शकों, जैसा कि हमें पता है, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो वह अपने पेट में पल रहे शिशु को लेकर काफी सारे सपने पहले से ही बुनने लगती है। दर्शकों, हमारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक शिशु माता के गर्भ में क्या करता है, वह कैसा महसूस करता है और उसे माता के गर्भ में कौन से दंड भोगने पड़ते हैं। दर्शकों, हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण भी है, जिसके बारे में आपने सुना होगा और हमारी काफी वीडियोस में हमने आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी कई जानकारियां भी दी हैं। दर्शकों, गरुड़ पुराण में पाप, पुण्य, जन्म, मरण, मोक्ष पाने के उपायों से लेकर ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जो इंसान को जीवन की राह में चलने में मदद करती हैं। दर्शकों, इसके ही अलावा गरुड़ पुराण में हमें यह भी बताया गया है कि एक शिशु माता के गर्भ में कौन कौन सी यातनाएं, कौन कौन से दंड भोगता है। तो हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वह सोचता है कि इस धरती पे कोई भी हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई सन्यासी हो, या ही कोई महान ऋषि क्यों ना हो, सबकी एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात वह दोबारा आया हुआ नहीं दिखाई देता। इसके अलावा जो भी इस धरती पर जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित ही निश्चित है। तत्पश्चात वह शिशु विलाप करने लगता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अगर मुझे दोबारा पैदा होकर मरना ही है तो कृपया कर मुझे यह जन्म ना दें। मैं इस जंजाल में नहीं जाना चाहता, मैं इस जीवन मृत्यु के चक्र से अलग जाना चाहता हूँ। वह शिशु भगवान से कहता है कि यदि मेरे जन्म होने के पूर्व मेरी मृत्यु पहले ही निश्चित हो चुकी है, मुझे मरना ही मरना है, तो मैं इस मृत्यु लोक में नहीं आना चाहता, मैं इस गर्भ से अलग नहीं होना चाहता, मैं इसी में रहना चाहता हूँ। तत्पश्चात गर्भ में पल रहा शिशु अपने आप को कोसता है और यह सोचता है कि तुमने जो भी धन धरती पर एकत्रित किया, छल कपट करके, चोर जैसी प्रवृत्ति को अपनाकर तुमने जो धन एकत्रित किया, उसमें से तुमने किसी को भी दान नहीं दिया, ना ही तुमने गौ दान किया, भूमि दान किया, ना ही कंदमूल दान किया। इसके बाद वह शिशु सोचता है कि मेरे पितृ, पौत्र आदि सबकी मृत्यु हो गई है, मेरे पिता, दादा, दादी अब कोई भी नहीं रहा, यहाँ तक कि मुझे जन्म देने वाली माता, उनकी भी मृत्यु हो गई है, मेरे बंधु बांधव, मेरे साथ कोई भी नहीं है। आज मेरे साथ है तो क्या, बस मेरे पुण्य कर्म, जो भी मैंने धर्म किया, दान किया या इसके अलावा कोई भी पुण्य कर्म किया, केवल वही मेरे साथ है। इसके अलावा मेरे द्वारा जोड़ा हुआ धन, रत्न, बाकी ऐसी कोई भी चीज मेरे साथ यहाँ पर नहीं है। दर्शकों, जैसे ही एक शिशु जन्म लेता है वह यह सारी बातें भूल जाता है। इसके अलावा वह शिशु यह सोचता था कि मैंने अपने पूर्व जन्म में इतना धन एकत्रित किया, छल कपट का रास्ता चुना, चोर आदि प्रवृत्ति से मैंने धन एकत्रित किया, लेकिन मैं उसे ना ही अपने साथ ले पाया। मैंने बंधु बांधवों, ऋषियों, मुनियों, अग्नि देवता ऐसे कई पुण्य कार्य नहीं करे, ना ही किसी को भोजन कराया, ना ही किसी को कंदमूल, स्वर्ण आदि चीजें दान करी। वह व्यक्ति यह सोचता है कि मैंने कभी भी अपने रिश्तेदारों, नातेदारों से मतलब नहीं रखा, कभी मैंने किसी को इतना महत्व नहीं दिया। तत्पश्चात वह यह सोचता है कि मैंने कोई भी ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया जो मैं अपने साथ ले जा सकूं। वह आत्मा यह सोचती है कि मैंने धरती पर स्थित विष्णु देव के दर्शन नहीं करे, ना ही मैंने भगवान सोमनाथ की आराधना करी। ऐसी कई चीजें वह शिशु सोचता है जो उसे माता के गर्भ में याद रहती हैं, लेकिन जन्म के पश्चात ही, तुरंत बाद ही वह यह सारी बातें भूल जाता है। दर्शकों, गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प अध्याय में हमें इस चीज का वर्णन मिलता है। एक बार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे यह बताइए कि जब एक आत्मा अपने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है तो वह अपने माता के गर्भ में क्या क्या सोचती है, उसके दिमाग में कौन कौन सी बातें चल रही होती हैं। तब भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बोलते हैं कि मृत आत्मा जब उसकी आयु पूरी हो जाती है और वह नए शरीर में प्रवेश लेती है तो उसे सब कुछ ज्ञात होता है कि अब मैं मल आदि में रहता हूँ, छोटे छोटे कीटाणुओं से बनी एक योनि में मैं रहता हूँ। यही नहीं, उसे यह सब भी याद रहता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था, मेरी मृत्यु कैसे हुई और मैंने किन किन योनियों में जन्म लिया। सर्वप्रथम
एक आत्मा कीड़े मकोड़ों की योनि में होती है। तत्पश्चात वह रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की योनि में आकर उसके बाद 4 पैरों पर चलने वाले जानवरों की योनि में आती है। तत्पश्चात जंगली सूअर ऐसे कई अन्य आदि योनियों को भोग कर एक आत्मा को इंसान का जन्म मिलता है। इसी प्रकार माता के गर्भ में पल रहा शिशु 9 महीने भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करता है कि मैं जन्म नहीं लेना चाहता, मैं इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। तत्पश्चात जैसे ही वह शिशु जन्म लेता है, बाहर भूमंडल पर आता है, वह यह सारी बातें भूल जाता है। जैसे ही वह वायु के संपर्क में आता है, वह सब कुछ भूल जाता है। लेकिन दर्शकों, इसी के विपरीत साइंस के मुताबिक हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो यह कहती है कि जन्म लेते वक्त प्रसव के समय बच्चे के जो मस्तिष्क पर काफी प्रेशर यानी कि दबाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह सारी बातें भूल जाता है, उसे काफी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसी के रिजल्ट्स है कि शिशु जो भी कुछ उसे माता के गर्भ में याद होता है, वह सारी बातें भूल जाता है। तो दर्शकों, देखा आपने, एक शिशु पैदा होने से पूर्व ही कितनी बुद्धि रखता है, उसको अपने पिछले पूर्व जन्म का सब कुछ याद होता है, लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है वह सारी बातें भूल जाता है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी और आपको यह जानकर खुशी हुई होगी कि एक शिशु माता के गर्भ में क्या सोचता है और उसे कौन से दंड भोगने पड़ते हैं। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने आप तक सीमित ना रखें, वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार।